आप लोग उपस्थित हैं, 11 लोग हैं, बाकी लोग जल्दी से कमेंट भेज दें सुपर फास्ट। अंकिता दीदी जता, पूरम दीदी, अंकिता बहन, आदित्य बहन जतांदर, मेघा दीदी जतांदर। हम आप लोगों से ये कह रहे हैं कि हमारे पास लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आपको कर्म सिद्धांत बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं और आप लोगों का मन भी नहीं लग रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट बोले ना भगवान जी। 11 लोगों में से कौन कौन से लोग हैं जिन्हें कर्म सिद्धांत अच्छे नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा है? जतांतर उषा दीदी, जतांतर लांग दीदी, जतांतर मम्मी जी। 11 के 9 होगा, 13 होगा। इन 13 लोगों में से कौन कौन को कर्म सिद्धांत नहीं पढ़ना है, कर्णानी योग का कल से विषय चालू नहीं करना है, वो सब लोग अपने अपने कमेंट भेज दीजिए जल्दी से। चेतांतर शाली दीदी, कीर्ति दीदी, पथरिया से अखिल की मम्मी चेतांतर। चेतांतर अंशु जी, जल्दी करिए आप एक तो यहाँ कुछ लिखते नहीं हैं, ऊपर से आप वहाँ फ़ोन करवाते हैं। वैशाली दी, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा? सोनाली दी शैतान। नेटवर्क प्रॉब्लम शुरू में ही होने लगी, जियो से चालू करा है हमने, कर लेंगे। सिद्धांत बंद करना, आज से बंद करना, मतलब कौन कौन इस बात में सहमत है? चेतान रब्बुआ जी, यहाँ कोई नहीं बोलता। चलिए, जब आप नहीं बोल रहे तो आपको फिर हम जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना पड़ेगा। चलिए, कल अपन ने जो छोड़ा था अपन मास लेते हैं। जी मेघा जी, आपने जिनने पढ़े हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उन्हें तो बहुत आनंद आ रहा है और समझ में भी आएंगे और चिंतन का विषय भी बनेंगे। लेकिन जिनने पहले पढ़ा ही नहीं है और उन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है, उसके बाद भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा, ये तो क्या है, दिमाग बना लिया लोगों ने कि आत्मा आत्मा चिल्ला। सुप्रिया जी बोले अच्छा भैया पढ़ाइए, चाहे आत्मा आत्मा कहते रहो तो आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, ऐसा लगता है इन लोगों को। पता नहीं कि जब तक कर्म सिद्धांत का चिंतन नहीं करेंगे तब तक वो आत्मा भी समझ में नहीं आएगी, लगे बाहर में ही है, मन में ही, और आत्मा की इससे बात समझ में आती नहीं है। आत्मा की बात तो कह दो भैया, आत्मा आत्मा कह दो तो अच्छा लगता है, मुझे कर्म सिद्धांत में क्या बता रहे हैं आत्मा के अलावा। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको 2 मिनट में पढ़ा दे रहा है जो अपना शेष विषय रह गया था। उसके बाद फिर अपन आध्यात्मिक चर्चा लेते हैं। कर्णानी योग अब आपको जीवन में पढ़ने नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि हम पढ़ाने से रहे अब आप लोगों को। चलिए, उपसम, जो कर्म उदयवली में प्राप्त न किया जाए अथवा उदीर्ण अवस्था को प्राप्त ना हो, उसे उपसम कारण कहते हैं भैया। वो कारण नहीं, कारण मतलब परिणाम होता है, हम ही गलत बोल देते हैं कभी कभी। चलिए, उपसम क्या है भैया? कर्मों के विद्यमान रहते हुए भी उदय में आने से रोक देना उपशम कहलाता है। इस अवस्था में अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण तो संभव है। 3 चीज़ संभव है। अपकर्षण हो सकता है, मतलब कर्म घट सकते हैं। उत्कर्षण हो सकता है, मतलब कर्म की स्थिति बढ़ सकती है, अनुभाग बढ़ सकता है, स्थिति अनुभाग कम हो सकता है। और कर्मों का आपस में संक्रमण हो सकता है, मतलब स्वजाति कर्मों का आपस में संक्रमण हो सकता है। साता वेदनी का असाता वेदनी में हो सकता है। किंतु उदय और उदीर्ण, उदय मतलब इनका उदय नहीं हो सकता और उदीर्णा भी संभव नहीं है भैया, तो इनका उदय और उदीर्णा नहीं हो सकती। उपसम में उपसम अवस्था हटते ही पुनः कर्म अपना फल देते हैं भैया। उपसम अवस्था मतलब अपन कहते हैं ना, सम्यक दर्शन में जितनी निर्विकल्प अवस्था है, उपसम सम्यक दर्शन हुआ, उतनी देर तो कर्म दबे रहे, लेकिन उस उपसम अवस्था मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड रही, उसके बदलते ही कर्म वापस अपना फल देने लगते हैं भैया। कोई ना कोई प्रकृति जो उदय में आती है
वो अपना फल देने लगती। जैसे बादल से ढका हुआ सूर्य बादलों के हटते ही पुनः प्रकाशित और प्रताप रूप हो कार्य करने लगता है, ऐसे ही सारे कर्म भी उपसम भाव खत्म होते ही सारा वैसा वैसा काम करने लगते हैं। ठीक है, उपसम हो गया। निरक्ति की भी परिभाषा अपन ने पढ़ी थी भैया। निरक्ति कर्म कौन से भैया? कर्म की वह अवस्था जिसमें उदीर्णा और संक्रमण का सर्वथा अभाव। देखो याद रखना, उदीर्णा नहीं हो सकती। उदीर्णा क्या थी, हमने आपको बताया था, समय से पहले, तप के द्वारा समय से पहले उदीर्णा कर देना। संक्रमण, साता वेदनी का असाता वेदनी में संक्रमण हो जाना, ये नहीं हो सकता काय में, निरक्ति में। लेकिन क्या हो सकता है, उनके स्थिति और अनुभाग में उत्कर्षण और अपकर्षण। सुनो अच्छे से, किंतु जो उनका जो अंतर्भाव है, क्या कह रहा है, उदीर्णा और संक्रमण का सर्वथा अभाव है, किंतु उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है काय में, निरक्ति। याद रखना अपने, ठीक है। कर्म की वह अवस्था जिसमें उदीर्णा और संक्रमण का सर्वथा अभाव है, किंतु उत्कर्षण और अपकर्षण हो सके, उसे निरक्ति कर्म कहते हैं भैया। और इसे समझने का क्या फायदा है, अपन बार बार सुनते हैं ना, ये निरक्ति और निकाचित कर्म 6 नहीं होते। तो निरक्ति और निकाचित ये जो करण है, इनकी भी स्थिति है भैया, इनमें भी संक्रमण और उदीर्णा का अभाव है निरक्ति में, लेकिन उत्कर्षण और अपकर्षण तो हो सकता है। घट और बढ़ तो स्थिति अनुभाग तो घट बढ़ सकते हैं। आगे निकाचित, देखिए निकाचित में क्या है, कर्म की वह अवस्था जिसमें ना उत्कर्षण मतलब स्थिति अनुभाग का बढ़ना, ना अपकर्षण मतलब स्थिति अनुभाग का घटना, उदीर्णा का मतलब तप के द्वारा पहले उदीर्णा उदय में लाके 6 कर देना। उदीर्णा मतलब उदय नहीं, मतलब उन्हें पहले ले आना, जैसे हमने आपको उदीर्णा में पढ़ाया था। और संक्रमण मतलब क्या भैया, संक्रमण मतलब क्या होता है, संक्रमण मतलब साता वेदनी का असाता वेदनी में परिवर्तित कर देना, या मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्या का सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में संक्रमण कर देना। ये चारों ही निकाचित कर्म में नहीं होते भैया, याद रखना। ये चारों जहां नहीं होते, जिन कर्म प्रकृतियों में ये चारों अवस्थाएं नहीं लगती, उसे निकाचित कहलाती हैं भैया। इस प्रकार जैन सिद्धांत में प्राणी के अपने कर्मों के फल भोग कर तथा पुरुषार्थ द्वारा उनको बदलने की शक्ति है। इन दोनों में भली भांति समन्वय स्थापित किया भैया। ये दोनों जो बदल नहीं सकते, कुछ कर्म भोगना भी पड़ते हैं और कुछ जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा खत्म भी कर सकता है, उन्हें बदल भी सकता है। इन दोनों बात में समन्वय स्थापित किया भाई। कैसे समन्वय भैया, अपन कहते हैं ना कर्म तो भोगने पड़ेंगे, तो हाँ ये भी जरूरी है, कुछ कर्म ऐसे जो भोगने पड़ते हैं, बांधे हैं जो, लेकिन जीव कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको अपने पुरुषार्थ के द्वारा बदल भी सकता है, अपने पुरुषार्थ के द्वारा उन्हें कम भी कर सकता है, उनको संक्रमण भी कर सकता है। तो ये दोनों बात सिद्ध होती है। समन्वय लिखा ना, भोग तथा पुरुषार्थ के द्वारा उनको बदलने की शक्ति, इन दोनों में भली भांति समन्वय स्थापित किया। ऐसा नहीं कर्म भोगने ही पड़ेंगे, और ऐसा नहीं कि भोगने नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार से ये करणानी योग की थोड़ी सी बात है छोटी सी, जो आपके समझ में आए तो आप आत्मचिंतन करो, कर्मों को हटा भी दो, और जो ना हटे उन्हें समझ जाओ ये निकाचित है, निरक्ति है, इनमें ऊपर नीचा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अपन ने बांधे ऐसी आसक्ति के साथ। ठीक है, आगे के बाद भी आपको कल समझाई थी, मूल प्रकृतियों का परस्पर में संक्रमण नहीं होता। मूल प्रकृति मतलब जैसे मोहिनी, 4 घातीय कर्म 4 आघातीय कर्म, जैसे मोहिनी, दर्शन मोहिनी, और क्या बोलते हैं मोहिनी में, जैसे समझो, जैसे घातीय कर्म कितने भेद, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहिनी। अब इन चारों का आपस में संक्रमण नहीं होता भैया। संक्रमण क्या होता है हमने आपको समझाया था कल।
संक्रमण मतलब क्या? सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण काय में होगा? सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में। मतलब एक तरीके से उनकी स्थिति का घटना संक्रमण। मिथ्यात्व का संक्रमण होगा सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण होगा सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में। इस प्रकार से संक्रमण होता है। साता वेदनी कर्म का संक्रमण होगा असाता वेदनी में, असाता वेदनी का होगा साता वेदनी में। जैसे निद्रा दर्शनावरण कर्म की प्रकृति है निद्रा, पिछला, तो स्त्याज्ञानी, तो क्या होगा? इनका संक्रमण होगा भैया। कैसे संक्रमण होगा? जैसे पिछला का संक्रमण होगा पिछला में, पिछला का संक्रमण होगा निद्रा में, निद्रा का संक्रमण होगा निद्रा में। और फिर यदि आप 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान की ओर जाओगे तो ये सारे निद्रा भी छूट जाएगी पूर्णता से, और भैया पूरा दर्शन वर्णन का वो भाव खत्म हो जाएगा। जैसे क्या बोलते हैं, चक्षु दर्शन आदि कर्म प्रकृतियाँ हैं, तो इनका आपस में संक्रमण हो जाएगा। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु ज्ञानावरण आदि ये प्रकृतियाँ दर्शनावरण की दर्शनावरण में संक्रमित होंगी और ज्ञानावरण की ज्ञानावरण में, ज्ञानावरण की दर्शनावरण में नहीं होंगी और दर्शनावरण की ज्ञानावरण में नहीं होंगी। एक और बात है, जैसे मोहिनी कर्म की दो प्रकृतियाँ, दर्शन मोहिनी, तो दर्शन मोहिनी में जो मिथ्यात्व है ना, तो मिथ्यात्व की सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में हो जाएंगी, लेकिन चारित्र मोहिनी अनंतर मंदी कसाय दर्शन मोहिनी में संक्रमित नहीं होगा। ऐसी बात यहाँ समझाई है। तो आपको समझ में आई हो या नहीं आई हो, आप एक बार अच्छे से चिंतन करेंगे तो समझ में आएगी। मूल प्रकृतियों का परस्पर में संक्रमण नहीं होता। जैसे मोहिनी कर्म का संक्रमण वेदिनी कर्म में नहीं होता, इसी प्रकार और भी सब कर्मों में लगा लो। दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में संक्रमण नहीं होता, ये बात आपको अभी समझा दी गई है। आयु कर्म में वर्तमान भुज्यमान आयु में कभी भी संक्रमण नहीं होता। जैसे आपने इस जन्म की 80 वर्ष की आयु बांधी, तो उसमें संक्रमण कभी भी नहीं होगा। ये संक्रमण नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ की 80 वर्ष की आयु आपकी अगले भाव की 80 वर्ष की आयु में जुड़ जाए। यहाँ की 80 वर्ष की आयु आपको अगले भाव में जो आपकी 100 वर्ष की आयु उसमें जुड़ जाए। आप यहाँ 10 वर्ष जी लो और यहाँ की 20 वर्ष की आयु आपकी 80 वर्ष की आयु अगले भाव में जुड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। यदि आयु कर्म में संक्रमण हो जाता तो फिर अरिहंत भगवान केवली समूहात कभी नहीं करते। ठीक है। क्या निरति निकाचित कर्म का फल भोगना ही पड़ता है? ऐसा देखो, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कम नहीं है। ये उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार किसी को मृत्युदंड मिला हो तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। ऐसे ही यदि कोई जीव समोषण या वीतरागी साधु इन के दर्शन आदि के निमित्त से निगति और निकासित रूप भी मिथ्यात आदि कर्म कलाप का क्षय होता देखा गया भैया। ऐसा नहीं कि होते ही नहीं ये कर्म प्रकृति क्षय, निवृत्ति और निकासित, ऐसा नहीं कि क्षय नहीं होती, क्षय होती हैं, लेकिन कब? विशेष निमित्त मिलने पे। तथा 9वें गुण स्थान में प्रवेश करते ही इन दोनों का सर्वथा इन दोनों प्रकार के कर्म स्वयं भी समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए इनसे निवृत्ति और निकाचित से भी डरने की जरूरत नहीं है। अपन विशेष सम्यक दर्शन आदि के निमित्त से इनको क्षय कर सकते हैं और 9वें गुण स्थान में साधु बनेंगे तो भगवान जी शैरी आरोहण करते समय तो अपन इनको नशाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ये कर्म अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे अब संक्रमण को भी एक प्रकार से बंद कहा है, क्यों? अब ये विषय आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने कभी संक्रमण का भी चिंतन नहीं किया। संक्रमण का यदि आप चिंतन करते तो आपके मन में ये प्रश्न उठता कि भैया मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या, एक दूसरे में संक्रमण हो रहा है, ये बंद है या नहीं है? लेकिन बंद ही है भैया, खत्म थोड़ी ना हो रहा है, कम हो रही है स्थिति, तो खत्म थोड़ी ना हो रहा है भैया। बंद के दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं बंद के भैया? आकर्म बंद। आकर्म बंद किसे कहते हैं? जो कार्माण गणनाओं में अकर्म रूप से स्थित परमाणुओं का ग्रहण होता है,
उसे आकर्म बंध कहते हैं। अब ये आकर्म क्या है, तो हमने कल भी आपसे कहा था, आकर्म को समझना है तो आप पहले कर्म बंध को समझ लो। कर्म बंध क्या है? कर्म रूप से स्थित पुद्गलों का अन्य प्रकृति रूप से परिणमन होना कर्म बंध कहलाता है। कर्म बंध क्या है भैया? जो पुद्गल कर्म की स्थिति है, पुद्गल वर्णा है ना, उनका अन्य प्रकृति रूप में परिणमन होना कर्म बंध है। तो इसमें से संक्रमण को भी बंध कहा जाता है। जैसे साता वेदनी का असाता वेदनी में हो जाना, मतलब पुण्य प्रकृति थी साता वेदनी, वो असाता वेदनी रूप हो गई, तो क्या हुआ? क्या हो गया भैया? ये संक्रमण हो गया। तो ये संक्रमण भी बंद है। लेकिन जो आकर्म है, आकर्म, वो आकर्म बंध जो है वो स्वरूप ही तो परिणमित हो रहा है। मतलब आकर्म बंध जो है, जो कार्माण वर्णाओं में आकर्म रूप से स्थित परमाणुओं का ग्रहण होता है, वह आकर्म बंध कहलाता है। देखो, आकर्म को अध्यात्म में क्या कहते हैं? कर्म रहित होना। अब आकर्म को कर्म रहित होने से मत जोड़ना। आकर्म मतलब यदि अध्यात्म में आप आकर्म कहोगे तो क्या हो जाएगा भैया? कर्म रहित जीव की सत्ता। लेकिन बंध के दो भेद हैं। बंध के दो भेद है। एक आकर्म, आकर्म तो बंध है ही भैया। क्यों बंध है भैया? क्योंकि जो पुद्गल कर्म वर्णाएं जिस रूप है, उन वर्णाओं को उस रूप ही ग्रहण कर लेना, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन ना होना, वहां कोई संक्रमण नहीं हुआ, तो वो आकर्म बंध है। वहां कोई संक्रमण नहीं है, मतलब सहज जैसा का तैसा, जैसे कर्म थे वैसे ही बन गए। वहां ना स्थिति को, वहां स्थिति में कोई संक्रमण नहीं हुआ भैया, तो वो आकर्म हो गया, वहां संक्रमण नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो संक्रमित होकर आते हैं। कर्म की परिभाषा आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कर्मों में स्वभाव रूप फल देने की शक्ति भी है और अपने से विपरीत परभाव रूप फल देने की भी शक्ति है। मतलब साता वेदनी की प्रकृतियां कुछ ऐसी हैं जो साता वेदनी रूप भी परिणमित हो सकती हैं, और ये पलट के बदल के असाता वेदनी रूप भी परिणमित हो सकती है। साता वेदनी में ही ऐसी शक्ति है कि साता वेदनी कर्म अपने साता वेदनी रूप जो पुद्गल स्कंध है, वो अपने साता वेदनी रूप भी परिणमन कर सकते हैं। और यदि आपके परिणामों में कोई स्थिरता आ जाए, कोई क्या बोलते हैं ऊंच नीच आ जाए, तो वही साता वेदनी कर्म की प्रकृतियां संक्रमित होके क्या कर सकती हैं? असाता वेदनी रूप भी परिणमित हो सकती हैं। तो ये क्या हो गया? ये संक्रमण हो गया। और ये संक्रमण भी क्या है? बंध ही है। साता का असाता हो गया, लेकिन है तो बंध ही। लेकिन आकर्म क्या है भैया? आकर्म अपनी ही प्रकृति रूप अनुभव, अपने ही परमाणु प्रकृति रूप ही बनेगा, ये परिणमित नहीं होगा। इसमें संक्रमण गुंजाइश नहीं है। इसलिए बंध के दो भेद। संक्रमण वाला कौन सा है? जिनकी प्रकृतियां बदल रही हैं। और आकर्म कौन सा है भैया? जो अपनी स्थिति रूप ग्रहण हो रहा है। अभी भी आपको समझ में ना आया हो तो आप थोड़ा सा उपयोग अंतरात्मा में ले जाए और आत्मा में डूब जाए, अनुभव से सब समझ में आ जाए। चलिए, अपकर्षण एवं उत्कर्षण को भी संक्रमण में क्यों गर्भित किया गया है? अब आपको ये भी समझने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अपकर्षण एवं उत्कर्षण में भी कर्म रूपता का त्याग किए बिना, देखो कर्म है, कर्म के प्रकृति प्रदेश वही हैं, अणु परमाणु वही हैं, पुद्गल स्कंध वही हैं, लेकिन कर्म रूपता का त्याग किए बिना ही, वो कर्म रूपता को नहीं छोड़ रहा है, कर्म ही है, स्थिति अनुभाव रूप में से पुनः बंधते हैं। देखो भैया, जैसे कि आपने पहले नरक की आयु बांधी तो आपके परिणाम और बुरे हुए, तो वो आयु हो गई छठे नरक की। तो क्या होगा भैया? कर्म तो कर्म ही रहेंगे, नरक का प्रबंध तो नरक ही रहेगा, लेकिन वो अपने कर्म रूप को बिना छोड़े क्या करेगा भैया? कर्म रूप ही रहेगा, वो कर्म ही रहेगा। वो कर्म भाव को छोड़े बिना, कर्म भाव को छोड़े बिना, नरक गति के बंध को छोड़े बिना क्या करेगा? वो पहले नरक की जगह 7वें नरक का हो जाएगा या छठे नरक का हो जाएगा, पुनः बंधेगा, छूटेगा नहीं, कर्म भाव नष्ट नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, उपशम नहीं होगा। तो क्या होगा? क्षय उपशम भी नहीं होगा। क्या होगा? वो कर्म रूप ही रह के उसकी स्थिति और अनुभव घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा भैया? अतः अपकर्षण उत्कर्षण को भी संक्रमण में गर्भित किया गया है। अब आप कहोगे भैया ये तो बहुत कठिन बात है,
ये हमें समझने का क्या फ़ायदा? आपको इसे समझने से ये फ़ायदा होगा भगवान जी कि ये जो सारे कर्म हैं इनमें संक्रमण होने की संभावना है। आप उत्कर्षण अपकर्षण आदि प्रकृतियों को सब में संक्रमण कर सकते हो आप। आप इसलिए अपने पुरुषार्थ की ओर ध्यान दो और सभी कर्मों में क्या बोलते हैं आग लगा के इस भूमिका में ही अपने परिणामों की विशुद्धि से इस भूमिका में ही अपन अपने असाता वेदनी कर्मों को सबको संक्रमण करते जाओ, सबको क्या बोलते हैं अपकर्षण करते जाओ, उत्कर्षण मत करो। किसी के प्रति बुरे विचार करके, किसी के प्रति अज्ञान में भाव करके आप अपने कर्मों को बढ़ाओ मत। तो भैया हम क्या करें? अपने भाव में समता रख के, शांति रख के, किसी की निंदा ना करके, किसी की चुगली ना करके, किसी की बुराई ना करके, किसी के प्रति वेर विरोध का भाव ना रख के, भैया जी आप अपने कर्मों को बढ़ाओ मत, उसमें अपकर्षण मत करो। आप तो समता भाव, शांति भाव, सम्यक चिंतन करके अपने कर्मों को अपकर्षण करो और उत्कर्षण करो तो पुण्य प्रकृतियों को उत्कर्षण करो। और भैया मिथ्यात आदि की प्रकृतियों को, कर्मों की जो ज्ञानावर्णी आदि कर्म है, इनकी धारा को अपकर्षण और उत्कर्षण कितनी बार हो सकता है? 24 घंटे 365 दिन बिना रुके, कितनी बार, कोई लिमिट नहीं है। मतलब भैया आपको यदि इस समय शुभ परिणाम है, आपके यदि इस समय शुभ भाव है, तो आपकी जो अशुभ प्रकृतियां हैं उनमें अपकर्षण निरंतर हो रहा है। और यदि आपको इस समय अशुभ भाव हो जाए तो जो आपकी पाप प्रकृतियां वो बढ़ रही हैं और आपकी पुण्य प्रकृति में अपकर्षण निरंतर हो रहा है। एक बात फिर पूनम जी आपके दिमाग को थोड़ा सा और अच्छे से बोल्ड कीजिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आपके इस सवाल से लोगों के नट साट खुल जाए। यदि आपके शुभ भाव हैं तो निरंतर, यदि आपके भाव में शुभता है तो निरंतर आपकी असाता वेदनी कर्मों की प्रकृतियां घट रही हैं, निरंतर घट रही हैं, पाप प्रकृतियां घट रही हैं और पुण्य प्रकृतियों में उत्कर्षण हो रहा है। आप चर्चा सुन रहे हो, सामायिक कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, आप प्रभावना के काम कर रहे हो, आपकी गुरु महाराज की नौकरी लगी हुई है, तो आपका फ्री में ही क्या हो रहा है? आपका फ्री में ही पुण्य कर्म में अपकर्षण बहुत ज्यादा, पुण्य कर्म में उत्कर्षण, अपकर्षण गलत कहा हमने, पाप कर्म में अपकर्षण बहुत ज्यादा हो रहा है और पुण्य कर्म में उत्कर्षण बहुत अधिक हो रहा है। मतलब फ्री में आपका पुण्य बन रहा है। कैसे? यदि आपके परिणाम पूर्णता शुभ भाव में है, तत्व चर्चा में है, जिन भगवान की प्रभावना में लगे हुए हैं, संयम में लगे हुए हैं, व्रत में लगे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी असाता वेदनी कर्म की प्रकृतियां झड़ रही हैं और साता वेदनी कर्म की प्रकृतियों में उत्कर्षण हो रहा है, बढ़ रही है। और यदि आपको क्रोध, काम, विषय, बकास है, कितना दर्द हो रहा है, कितना रोग हो रहा है, इसने मुझसे ऐसा कह दिया, उसने मुझसे ऐसा कह दिया, यदि आपको राग आदि, पाप आदि, विचार आदि चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पुण्य प्रकृतियां हैं साता वेदनी की, वो निरंतर अपकर्षण हो रही है और असाता वेदनी पाप कर्म की प्रकृति में उत्कर्षण निरंतर हो रहा है। ये आपके परिणामों की लीला है भगवान जी। और यदि आपके परिणाम शुद्ध हैं तो फिर अपकर्षण उत्कर्षण से कोई मतलब नहीं, फिर संक्रमण की बात आती है। फिर आपके परिणाम यदि शुद्ध है और अच्छे भाव हैं तो क्या हो रहा है? आपके जो कर्म की प्रकृतियां उनमें संक्रमण हो रहा है, अर्थात मिथ्यात सम्यक मिथ्यात में बदल रहा है, या सम्यक मिथ्यात सम्यक प्रकृति मिथ्या में बदल रहा है, चौथे गुण स्थान में आ रहा हो, संक्रमण हो रहा काय का, विसंयोजना हो रही है, काय में अनंत अनुबंधी कसाई की विसंयोजना हो रही है, लोभ मान माया ये सब क्या बोलते हैं, कहाँ 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 परिवर्तित हो रहा है भैया? काय परिवर्तित हो रहा है? ये प्रत्यक्षान में आप अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोग, ये अप्रत्यक्षान आदि कसाय में विसंयोजित हो रहा है भैया सब। तो ये सारा काम काय से हो रहा है भैया? कैसे हो रहा है? ये सारा काम भगवान आत्मा, ये सब काय से हो रहा है? काय से हो रहा है? ये आपके परिणामों की महिमा है भैया। परिणामों से ही बंध है, परिणामों से मुक्ति है, परिणाम ही आपका माई बाप है। और इन परिणामों से भिन्न यदि आपका अभिप्राय वीतराग सत्य का है तो ये परिणाम ही परम पारणामिक भाव में आपकी शुद्ध आत्मा की ओर हो जाए तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही इन कर्मों का क्षय है।
इसलिए अभिप्राय की श्रद्धान की मुक्ता से कथन किया जाता है। यदि अभिप्राय आपका तत्व का है तो फिर भैया अपने आप ही आपको तत्व का आश्रय रहेगा, और जिन भगवान के वचनों का आश्रय रहेगा तो आपके भाव अपने आप ही कैसे होंगे, शुभ होंगे। और आपके भाव कसाय शुभ होंगे, कसाय मंद होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके साता वेदनी कर्म बढ़ेंगे, आपका पुण्य का वैभव बढ़ता जाएगा और असाता वेदनी कर्म नष्ट होता जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए भैया, इसलिए कहते हैं कि अपने भाव की निर्मलता रखो। स्वस्थ रहना चाहते हो आप, आपको बहुत गोल्डन चांस देना है। यदि आप स्वस्थ, एकदम स्वस्थ रहना, एकदम मस्त, एकदम स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से नियम ले लो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। कोई हमारे से कितना ही बुरा कर ले, हम किसी के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सोचेंगे। आपकी सारी पाप कर्म की प्रकृति नष्ट होने लगेगी भैया। हम सबके बारे में अच्छा सोचेंगे और सबके बारे में सच सोचेंगे। उससे अच्छा ये कि नियम, व्रत, संयम और स्वाध्याय में अपना मन लगाएंगे, वस्तु स्वरूप के चिंतन में अपना मन लगाएंगे। जैसे जैसे वस्तु स्वरूप के चिंतन में मन लगाओगे, वैसे वैसे आपके असाता वेदनी कर्म नष्ट होने लगेंगे और आपका साता वेदनी कर्म बढ़ने लगेगा। और यदि ऐसा नहीं सबके बारे में अच्छा सोचेंगे, मतलब भैया हम सबको खूब खिला दें, खूब पिला दें, खूब भोग करवा दें, इससे अच्छा सोचना नहीं कहते। सबके बारे में समता भाव रख के क्या करेंगे, सबके बारे में ये सोचेंगे कि सब भगवान आत्मा है, ये अच्छा सोचना है। नहीं तो भैया ये सोचने लगो, ठीक नेटवर्क चला गया था, अपना कहे हमने देख लिया, चालू कर लिया फिर से। आपके सहयोग में जो लोग रह रहे हैं, कर्म उदय है ना भैया, कर्म उदय अनुसार जो जीव अपने सहयोग में रह रहे हैं, उन जीवों के लिए जो आपका कर्तव्य है उसे समता भाव से निभाएं। ये अपने अपने कर्म का भोग कर रहे हैं और अपने अपने कर्म का भोग कर रहा है, कोई हमेशा अच्छा बुरा नहीं कर सकता। और भेद ज्ञान तत्व निर्णय का यदि आप चिंतन करते हैं दिन भर, तो आपका असाता वियोग और आपकी आंतरिक चिंताओं का नाश हो जाएगा और आपका पुण्य कर्म बढ़ता जाएगा। भैया कि आपका कितना अनंत गुना पुण्य बढ़ गया है ये आपको पता नहीं लगेगा। दशा क्या होती ये आप विचार नहीं कर सकते। इतना असाता वेदनी कर्म झड़ता ही है, नियम से झड़ता ही है। इसलिए अपने को कर्म का विचार हर समय करना चाहिए, कर्म उदय का विचार हर समय करना चाहिए कि मेरे कर्मों का फल है। किसी पे दोष दोषारोपण नहीं करना चाहिए। किसी पे भी दोष दोषारोपण करने से जितने ज़्यादा कर्म बनते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। याद रखना, किसी को दोषी मत ठहराना अपने दुख का। अरे अपने दुख का दोषी है तुमने किसी को ठहराया तो तुम बहुत बुरे जाओगे भैया, 12 के भाव। इसलिए हम सभी समता भाव का रसपान करें। आज आपके 10 कर्म की अवस्थाएं पूरी होती हैं। अब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपको जो पढ़ना हो वो बता दें, नहीं तो फिर हम जो पढ़ाएंगे आपको वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम 10 प्रकृतियों को 1 मिनट में फिर समझा रहे हैं आपको। परिभाषाएं नहीं खोलेंगे, सिर्फ आपको नाम से समझाएंगे। बंध किसे कहते हैं आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आत्मा और पुद्गल का संश्लेष संबंध, एक क्षेत्र का अवगाहन का नाम बंध। सत्ता क्या भैया, बंध के बाद, बंद होने के उपरांत, जब आपको बंद हो गया उसके उपरांत बंद के एक समय बाद से लेके जब तक उदय नहीं आया तब तक जो कर्मों की सत्ता है उसे सत्ता कहते हैं। उदय क्या है भैया, कर्म अपने समय पे जब उनका उदय काल आता है, अपने समय पे उदय में आके अपना फल देते हैं, उसे उदय कहते हैं। उत्कर्षण क्या है भैया, कर्म प्रकृतियों में अपने परिणामों के निमित्त से उत्कर्षण होता है। अपकर्षण क्या भैया, अपने परिणामों के निमित्त से कर्म प्रकृतियों में अपकर्षण मतलब घटना होता है। क्या घटता है, स्थिति अनुभाग में उत्कर्षण होता है, प्रकृति प्रदेश में उत्कर्षण नहीं होता। और अपकर्षण भी स्थिति अनुभाग में होता है, प्रकृति और प्रदेश में नहीं होता। इतना बात आपको समझ में आ गई। अब अपन ने क्या पढ़ा, उदीर्णा। उदीर्णा क्या है भैया, विशेष पुरुषार्थ के द्वारा आप अपनी बल के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, देखो उत्कर्षण अपकर्षण तो आप शुभ अशुभ परिणाम से कर सकते हो, लेकिन उदीर्णा करने के लिए आप तप आदि के विशेष परिणाम के द्वारा क्या कर सकते हो, आप कर्मों को पहले उदय में लाके भोग के उन्हें निकाल सकते हो। ये उदीर्णा है। उदीर्णा क्या है, आप अपनी विशेष शक्ति के द्वारा, तप आदि के द्वारा कर्मों को जो सत्ता में डले हुए हैं
उन्हें पूर्व में उदय में लाके उन सबका नाश कर सकते हो, ऐसी ताकत आप में है। मान लो जो कर्म के उदय कल आने तीव्र, जो आपको आगे कर्म के उदय भोगना है, यदि आप तप करते हो, तपस्या करते हो, त्याग करते हो, तो आपके वो कर्म अभी उदय में आ जाएंगे और भैया उन सबकी उदीर्णा हो जाएगी, उनका फल आप भोग लोगे और फिर आगामी समय में उदय में आने वाले नहीं है, क्योंकि आ गए, पहले आप ले आए उन उदय में। ठीक है, उत्कर्षण समय में आ गया, आपको अपकर्षण आ गया, उदीर्णा आ गया। सत्ता तो बहुत सरल था, बंद भी आप अच्छे समझ सके थे, उदय तो आप जानते ही हो। ठीक है, संक्रमण ये थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन हमने आपको समझाया है बार बार कि संक्रमण क्या है। कर्मों का स्वजाति, जो स्वजाति प्रकृतियां हैं, उनमें संक्रमण होना, उसका नाम संक्रमण है। कैसा संक्रमण? हमने आपको कई बार बताया कि मिथ्यात्व का संक्रमण करो आप तो काय में करोगे, निद्रा कर्म का संक्रमण करो तो काय में करोगे, मिथ्यात्व करोगे तो सम्यक मिथ्यात्व में करोगे, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में करोगे। भैया दर्शनावर्णी कर्म का करोगे तो दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृति में करोगे, ज्ञानावर्णी कर्म का करोगे तो ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृति में करोगे। दर्शनावर्णी का संक्रमण ज्ञानावर्णी में नहीं होगा। जैसे वेदनी कर्म का संक्रमण काय में होगा, वेदनी में ही होगा। साता असाता वेदनी, वेदनी कर्म की दो प्रकृतियां, उनमें ही उसका संक्रमण होगा, अन्य में नहीं होगा। इस प्रकार से ये संक्रमण हो गया भैया। उपसम, अब भी अभी आपको समझाया था, उपसम क्या है? उपसम क्या है? याद करो आप थोड़ा सा। दो चीज छोड़ो, क्या छोड़ो आप? क्या छोड़ोगे? उदय और उदीर्णा, ये दो काम उपसम में नहीं होते। क्या 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 नहीं होते? उदय और उदीर्णा। उपसम भाव क्या भैया? जहां उदय और उदीर्णा का परिणाम नहीं पाया जाता, बल्कि कर्मों को स्वपुरुषार्थ के द्वारा उपशमित कर दिया जाता है। वहां उत्कर्षण, अपकर्षण आदि पाए जाते हैं। उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, लेकिन जहां उदीर्णा और उदय का अभाव है भैया। उदीर्णा का अभाव क्यों है भैया? हमने आपको कल ही बताया था, यदि उदीर्णा हो जाएगी तो फिर उपशम नहीं कहलाएगा, फिर तो कर्म को भोग लिया। अब जब कर्म को भोग लिया तो उपशम कैसे? और भैया उदय आ गया तो भी आपने कर्म को भोग लिया, अब जब कर्म को भोग ही लिया तो भैया उपशम कैसे? उदाहरण उदाहरण उदाहरण, आपको बहुत तेज ठंड लग रही है। अब आपको बहुत तेज ठंड लग रही है तो आपने ठंड को और आपको थोड़ी देर बाद और तेज ठंड लगने वाली है, तो आपने यदि आपको अभी क्या बोलते हैं 101 बुखार है, तो आपको क्या कहते हैं? थोड़ी ठंड लग रही है भैया। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको 102 बुखार होने के बाद तेज ठंड लगने वाली है, तो आपने उदीर्णा करी तो क्या हुआ? आपको 102 बुखार अब भी आ गया, तो क्या हुआ? आपको अभी तेज ठंड लग के आपने उसे भोग लिया। और उदय में क्या था? उदय में 101 तो है ही, तो आप 101 को ही भोग रहे थे। लेकिन उपशम होगा जब क्या होगा? उपशम होगा जब 101 भी चला जाएगा और 102 भी चला जाएगा। बुखार की 101 और 102 की अवस्था दोनों चली जाएगी। क्या रहेगा? उपशम, इन दोनों का उपशम रहेगा। तो क्या रहेगा? 99 डिग्री रहेगा आपका नॉर्मल टेम्परेचर। क्यों? उपशम इन दोनों को भोगने का काल नहीं था। अब 99 में भी कितना रहेगा? उत्कर्षण रहेगा तो भाई 99.5 रह सकता है, अपकर्षण रहेगा तो 98 रह सकता है, और संक्रमण रहेगा तो भैया 99 पे ही आके स्थिर हो जाए। तो आपका ये जितना भी भाव होगा ये सब क्या होगा भैया? ये उपशम में आएगा। यहाँ उदय और उदीर्णा नहीं पाई जाती। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो इससे सरल आपको और कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, अब अपन चलते हैं निरृत्तिक। ये क्या है भैया? निरृत्तिक कर्म क्या है? तो ये क्या है भैया? यहाँ दो काम नहीं होते। कौन कौन से दो काम नहीं होते? आपको यदि याद हो तो आप बता सकते हैं। कौन कौन से दो काम नहीं होते यहाँ निरृत्ति में? कौन कौन से नहीं होते? अच्छा, कौन कौन से होते हैं ये बता दो। चलिए, आप नहीं बता पाएंगे तो हम ही बताएं। तो एक भी मैसेज नहीं है, कमेंट एक भी। इतने अच्छे से पढ़ाया हमने अभी आगे। निकाचित में कौन कौन से चार काम होते हैं? जो कौन कौन से चार काम नहीं होते? तो निकाचित पढ़ाते हैं, निरृत्ति आपको खुद याद आ जाएगा। निकाचित कर्म में न उत्कर्षण होता, न अपकर्षण होता,
न उदीर्णा होती न संक्रमण होता। निकाचित कर्म में चारों ही नहीं होते, लेकिन निधत्ति कर्म में क्या बोलते हैं, उत्कर्षण और अपकर्षण तो हो सकता है, लेकिन संक्रमण और क्या नहीं हो सकते, कर्षण और अपकर्षण तो हो सकता है, लेकिन संक्रमण और उदीर्णा कहाँ गए। बहुत निकाचित कर्म में चारों ही नहीं हो सकते भैया। इस प्रकार से भैया ये रहा निकाचित, इसमें अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीर्णा और संक्रमण चारों नहीं हो सकते काय में, निकाचित में। लेकिन निधत्ति में इतनी सी बात है बस, उदीर्णा और संक्रमण का सर्वथा अभाव है, किंतु उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है। इतनी सी बात यदि अपने को याद हो जाए तो अपने को 10 कर्मों की जो अवस्थाएं हैं उनका ज्ञान हो गया भैया। निधत्ति निकाचित एक बार और, निधत्ति कर्म में क्या होता है, उदीर्णा और संक्रमण का सर्वथा अभाव है, किंतु उनके स्थिति अनुभाग में उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है। निकाचित में क्या है भैया, निकाचित कर्म में न उत्कर्षण न अपकर्षण, और फिर उदीर्णा और संक्रमण का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब निधत्ति में नहीं हो रहा तो निकाचित में क्यों होगा। तो यदि आपको इतना सा याद है तो आप 10 कर्म की अवस्थाओं का चिंतन कर सकते हैं, और ये भी चिंतन कर सकते हैं कि निधत्ति और निकाचित भी 6 होते हैं। कैसे, यदि सम्यक दर्शन आदि का निमित्त बने तो, यदि आपको आत्मा की भक्ति रहे तो, समोषण आदि का निमित्त बने तो, आपको विशेष तत्व का बहुमान हो तो, वीतरागी भावलिंगी संतों के दर्शन आदि का निमित्त बने तो, समोषण आदि में जाने का निमित्त बने तो, और नहीं तो 9वें गुण स्थान में जाके तो अपन इन्हें 6 करेंगे ही करेंगे। इसलिए अपना मार्ग कर्मों को 6 करने का है, और अपन भैया इसी प्रकार से कर्मों को 6 करके अपने कल्याण का मार्ग सी गति सी बनाए। ये इन कर्मों का सार है। क्या सार है इन 10 कर्मों का? सार क्या है भैया? इन परिणामों की 10 अवस्थाओं का सार क्या है कि ये सारे परिणाम मेरी उंगलियों पे नाचते हैं। ये जितने भी कर्म की 10 अवस्थाएं हैं ना, ये मेरी उंगली पे नाचती हैं भैया। समझ में आई आपको ये बात? ये कर्म की 10 अवस्थाएं ये मेरी उंगली पे नाचती हैं। जैसे जैसे परिणाम मैं करता हूँ वैसे वैसे ये 10 कर्म, क्योंकि करण मतलब परिणाम, जैसे जैसे परिणाम मैं करता हूँ वैसे वैसे 10 अवस्थाएं प्रकट होती भैया। आपको ये रहस्य समझना होगा तो आपका ये 10 कर्म की अवस्थाओं का जानना सार्थक होगा कि जैसे जैसे परिणाम मैं करता हूँ वैसे वैसे ये कर्म नाचते हैं मेरे सामने भी। तो इन कर्मों का नाचना मेरे परिणामों पे संबंध डिपेंड करता है। मैं जैसे परिणाम करता जाऊंगा वैसे वैसे ये कर्म अपने आप ही ऊंचे नीचे होते जाएंगे भैया। ऐसा जान के अपन आसक्ति और पाप परिणामों से हटे और समता भाव में, साक्षी भाव में ज्ञायक परिणाम से जुड़े, तो इस जगत का कोई भी कर्म आपको दुखी नहीं कर सकता। क्यों दुखी नहीं कर सकता? क्योंकि कर्म का उदय भी मेरे भाव अनुरूप आएगा। यानी मेरे भाव समता भाव में है तो कर्म का उदय नियम से मंद और मंदतर आएगा, तीव्र नहीं आ सकता। और यदि मेरे भाव कसाय में है तो कर्म का उदय तीव्र और तीव्रतम आएगा। और यदि कसाय का उदय तीव्र और तीव्रतम आया तो भैया मुझे दुख और बढ़ेगा, मुझे कलेश और बढ़ेगा, मेरी असाता और बढ़ेगी। और यदि मेरे परिणामों में निर्मलता रही, सुचिता रही, कर्म का उदय मंद और मंदतर आया तो क्या होगा? मैं समता भाव से उन कर्मों को जानते देखते हुए, साक्षी भाव से उनको सामने से निकलता देखते हुए मैं गायक रह सकता हूँ। रागनी जी जबलपुर विशेष आपने चालू करवाया था ये। तो अपने कर्म की स्थिति को तीव्र और तीव्रतम करना है तो भैया अपन बुरा विचार कर सकते हैं, और अपने कर्म की स्थिति को मंद और मंदतर करना है तो अपन अच्छे में अच्छा विचार कर सकते हैं। और अच्छा विचार क्या है? सामने वाले के लिए कुछ सोचना अच्छा विचार नहीं है। सामने वाले के लिए सोचना कि सामने वाला तो कर्म का निमित्त है, इसने कुछ नहीं किया, ये कर्म का निमित्त मेरा बांधा हुआ है। ओहो मेरे लिए देखो देखो अवसर आया है आज, क्या कि मैं इस कर्म के निमित्त से बिल्कुल भिन्न हूँ। भगवान की वाणी में आया है ये कर्म तो जड़ है, अचेतन है, और मैं तो समता भाव से यदि इन्हें जानूंगा देखूंगा तो ये कर्म मेरी चेतना का बाल भी बांका कर सकते हैं नहीं। ऐसा यदि आप
तत्क्षण विचार कर लें तो आपको अनादि अनंत संसार का बंध रुक जाएगा और आपकी प्रकृतियां, कर्म की प्रकृतियां, स्थिति और अनुभव घट जाएंगे। और जैसे ही अपकर्षण होगा असाता में, तो आपके हृदय में बहुत समता, शांति और भेद ज्ञान की ज्योति जल जाएगी और आप इन घर की परिस्थितियों में रहते हुए भी पर से भिन्न आनंद स्वरूप का आनंद लेते हुए शीघ्र इस संसार के बंधनों से छूट जाएंगे। ऐसा ये कर्म की 10 अवस्थाओं को जानने का लाभ है। ये 10 अवस्थाएं आपके चित्त में, आत्मचिंतन में बढ़ोतरी करने वाली हैं, आपको पाप से डराने वाली है, आपको बुरे विचारों से डराने वाली है। क्यों? क्योंकि बुरे विचार करोगे, पाप परिणाम रखोगे तो तत्काल कर्मों में अपकर्षण हो जाएगा, 102 बुखार 104 आ जाएगा। घर वाले आपको अच्छा सम्मान देने वाले थे तो लात जूतों से सम्मान देंगे। क्यों देंगे भैया? क्योंकि आपके परिणाम आपके कर्मों को बढ़ा देंगे भैया। और यदि आपको लात जूते मिलने वाले थे और आपके परिणाम में शुभता आ गई तो 10 मिलने वाले थे तो सिर्फ 2 ही मिलेंगे भैया। जैसे हम समाज में बैठे हैं, अभी हमें यहाँ से 2 जूते मार के भगाने वाले थे, एक भैया दिन रात प्रभावना कर रहे हैं तो क्या होगा? वे 2 जूते नहीं मिलेंगे। क्यों भैया? क्योंकि परिणाम में आनंद है, परिणाम में साक्षी भाव है। तो क्या कह रहे हैं कि आपके परिणाम आपके जीवन का निर्माण करने वाले हैं। ये कर्मों की जो 10 अवस्था है ये आपका अपना भाव है। ये आपने पढ़ा ना, बंध, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय, उदीर्णा और संक्रमण, निरत्ति, निकाचित। ये जो आपने कर्म की 10 अवस्थाएं पढ़ी हैं, निरत्ति, निकाचित आदि, ये सारी 10 अवस्थाएं आपके परिणामों में प्रति समय परिवर्तित हो रही हैं। और निरत्ति और निकाचित ये कर्म भी प्रति समय बनते हैं, ऐसा नहीं है। ये कर्म की निरत्ति और निकाचित ये कर्म की प्रकृतियां हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज बन रही हैं कल नहीं बनेगी, ये 24 घंटे बनती हैं। ऐसा नहीं कि आज बन रही हैं, ऐसे 24 घंटे बंद होता है निरत्ति और निकाचित कर्म का। ये कर्म की प्रकृतियां हैं और आपके परिणाम के अनुसार ये प्रति समय बनती हैं। अब भैया जब ये बनती तो इन्हें भोगना पड़ेगा ही, तो भगवान आत्मा बांधोगे तो भोगोगे ही, लेकिन विशेष निमित्त से इनमें निरत्ति में तो अपकर्षण उत्कर्षण होता ही है और निकाचित में भैया विशेष निमित्त से होता है, जनवाणी आदि जन समूषण आदि के विशेष निमित्त से। तो क्या कह रहे हैं भैया? और 90 गुण स्थान में तो इनका सर्वथा नाश होना ही है। इसलिए हम ना डरे और ना घबराएं और ना किसी विकल्प में उलझे और अपने आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का स्मरण करें तो हम बहुत जल्दी अपने ही परिणामों को अपने में जानते हुए इन संसार की पर्याय भाव धाराओं से बाहर निकल सकते हैं। ये कर्म की 10 अवस्थाएं आपको कर्म से सावधान करने वाली हैं, अज्ञान कर्म से सावधान करने वाली हैं। ये कर्म की 10 अवस्थाएं आपको अंतर से बोध कराने वाली हैं कि कर्म और कुछ नहीं, मेरा परिणाम का फल है, मेरे परिणाम का फल है और जैसा जैसा परिणाम मेरे जीवन में घटेगा वैसा वैसा फल मुझे भोगना पड़ेगा। तो यदि आप उत्कर्षण, अपकर्षण और इन सबको एक उदाहरण समझना चाहते हो तो इस जगह एक उदाहरण दिया गया भैया, जिसमें 10 अवस्थाओं को यहाँ कहा गया है कि 10 अवस्थाओं को कहा गया है, मतलब आपको जो भी पढ़ाया गया उसको एक शॉर्ट थ्योरी में समझाया गया है। कैसे समझाया गया भैया? बंद क्या है, ये इन्होंने एक नौकरी का उदाहरण दिया है, उससे आप समझिए तो आपको सब समझ में आएगा। बंद 17 अगस्त 2005 को किसी फैक्ट्री में 10 वर्ष के लिए नौकरी पक्की हो जाना, ये क्या है? बंद कि नौकरी का अपॉइंटमेंट आ गया, ये अनुबंध हो गया, आपकी नौकरी पक्की हो गई। सत्य, अब 17 अगस्त 2005 से 1 अक्टूबर तक 2015 तक का समय सत्ता भैया। 17 को पक्की हुई थी नौकरी, 17 अगस्त को, कि 1 अक्टूबर को आपको आना है, लेकिन 1 अक्टूबर को आपको जाना है तो 17 अगस्त 2005 से 1 अक्टूबर तक का जो समय है वो सत्य, ठीक है। उदय क्या है भैया? 2 अक्टूबर 2005 से नौकरी पर जाना, 1 अक्टूबर तक का समय था, 2 अक्टूबर से नौकरी पर जाना था, तो 2 अक्टूबर से आप जान लगे तो प्रारंभ हो गया जाना, तो भैया क्या हो गया? ये आपका उदय। उपसम, फैक्ट्री तो पहुंच गए,
किंतु फैक्ट्री में ताले की चाबी ना मिलने से कुछ समय रुकना पड़ा। उपसम मतलब अंदर जाने का समय नहीं रहा, वो उसका वेदन ही नहीं हुआ। हमने आपको बुखार से उदाहरण दिया था। उदीर्णा, उदीर्णा क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2005 को ही फैक्ट्री में बुला लिया, मतलब एक दिन पहले बुला लिया, भाई 2 तारीख को नहीं, 1 तारीख को ही आ जाओ, आज काम ज़्यादा है, ठीक है। उदीर्णा पहले ही बुला लिया विशेष तप के द्वारा। अपकर्षण, 10 वर्ष के लिए नौकरी मिली थी किंतु बाद में 9 वर्ष के लिए कर दी गई। भैया 10 वर्ष नहीं, 9 वर्ष के लिए सरकारी नियम है कि 10 वर्ष की मिली थी, लेकिन सरकारी नियम आ गए कि 9 वर्ष की करनी पड़ेगी। 9 वर्ष बाद BRS दे देंगे, अर्थात 9 वर्ष बाद आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, 1 वर्ष कम हो गया। तो अपकर्षण, उत्कर्षण, 10 वर्ष के लिए नौकरी मिली थी किंतु 11 वर्ष के लिए कर दी, भैया ठीक है 1 साल बढ़ा दिया। तो अपकर्षण। संक्रमण, फैक्ट्री मालिक ने दूसरी फैक्ट्री में भेज दिया, तो क्या हुआ, उसी मालिक की फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, उसी कर्म की प्रकृति में स्वजाति संक्रमण हो गया। भैया कौन सी पद पे भेजा, भैया आपको मैनेजर काम आता था, मैनेजर के लिए भेजा, ऐसा नहीं कि बाहर वॉचमैन बना के खड़ा कर दिया, जो आता था उसी के लिए भेजा। स्वजाति परिणमन अर्थात स्वजाति संक्रमण। निरक्ति, 1 अक्टूबर 2005 से नौकरी पर गए, ना मालिक ने दूसरी फैक्ट्री में भेजा तथा समय एक यथास्थान पर रहे, अर्थात निवृत्ति मतलब क्या, जहाँ गए वहीं रहे, मालिक ने कुछ भी नहीं किया आपको, तो आप अपने स्थान पर रहे। निवृत्ति, जो उदय में आया था वो हो गया। निकाचित, 1 अक्टूबर 2005 से नौकरी पर गए, ना मालिक ने दूसरी फैक्ट्री में भेजा, ना ही नौकरी 9 वर्ष की और ना ही नौकरी 11 वर्ष की, अर्थात कार्य सही समय पर सही स्थान में सही समय तक चल रहा है। तो क्या हुआ भैया, ये निधत्ति और निकाचित कर्म आए और अपना पूरा फल देके अपने समय पे बने रहे। और भैया जब आपने पुरुषार्थ किया, 9वें गुण स्थान में गए, तो इन सब का नाश करके आपने सेवी आरोहण किया और फिर जय जयकार मचाते हुए 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान को पार करते हुए आपने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। ये आकर्म कर्म रहित अवस्था, ये सिद्ध भगवान की दशा है और इस दशा को हम सब प्राप्त करें, इसलिए ये सारा आपको समझाया गया। भैया इन 10 कर्मों को समझाने का इतना ही अभिप्राय है कि अपन सभी इस सिद्ध दशा को उपलब्ध हों। कल के लिए हम आपसे पहले कह चुके हैं, हम आपको कर्णाली योग पढ़ाना बंद कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों की रुचि नहीं है, इसलिए कल के लिए विषय आप लोग चुन लें। और यदि आप नहीं चुन पाए तो हमारे पास हमारे परम प्रिय कोई व्यक्ति है जिसका पहले से निवेदन है 36 अर्क पढ़ाने का, तो सिर्फ उनकी बात को लागू कर दिया जाएगा। कल से 36 अर्क की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। यदि अन्य कोई रुझान नहीं आया तो कल से आप तैयारी करें 36 अर्क जो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन किसी का विशेष अनुग्रह है और उसका विशेष अनुग्रह नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए आप यदि कुछ और कहते हैं तो वो शुरू हो जाएगा, और नहीं तो कल से आप 36 अर्क की तैयारी करें। आत्मा प्रकाश से प्रकाशमय है, क्या बोलते हैं, ममल पावड़ चली रहा है। 36 अर्क की महिमा वहाँ चली रही है। 24 ठाणा का लेखन चालू हो गया है। 36 अर्क की महिमा वहाँ भी चल रही है। प्रकाश से प्रकाश की बात चल रही है। और यदि कल से कर्णानी योग का या कोई शंका समाधान जिज्ञासा समाधान नहीं आई तो कल से आप कर्णानी योग की तैयारी करें, और कल से आप 36 अर्क की तैयारी करें और आत्म आनंद में डूबने के लिए मदमस्त रहे। यही गुरुदेव की अंतर देशना है, यही गुरुदेव का भाव है कि सभी जीव अपने प्रकाशवान स्वभाव का अनुभव करते निर्वाण को प्राप्त करें। जय जैन जय तारंत।